इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। नॉर्थ सेट 6 का एग्ज़ाम आने वाला है और उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इमेज बेस्ड क्वेश्चन। अपन इमेज बेस्ड क्वेश्चंस की इस टॉपिक में बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार एग्ज़ाम से पहले डियर स्टूडेंट ये एक बार पढ़ के जाना, आप देख लेना इस वीडियो को। सो वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों तक। चलिए शुरू करते हैं। अपन कॉमनली रिट्रैक्टर्स की बात करेंगे और उसके इमेज बेस भी अपन देखेंगे और उसके अलग अलग अपन और भी जो इमेज क्वेश्चंस आते हैं इंपॉर्टेंट, उन टॉपिक्स की बात करेंगे अपन। डोइंस रिट्रैक्टर ये क्या होती हैं? दिस इज़ यूजफुल इन लेप्रोटोमीज एंड पेल्विक सर्जरीज लाइक एब्डोमिनल सिस्टेक्टोमी एंड सिजेरियन सेक्शन एज वेल एज रिट्रैक्टर्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। डोइंस रिट्रैक्टर होती है यूजफुल लेप्रोटोमीज के लिए यूज़ की जाती है और पेल्विक सर्जरी के लिए लाइक एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी एंड सिजेरियन सेक्शन के लिए एज वेल एज रिट्रैक्टर्स ऑफ दिस यूरिनरी ब्लैडर के लिए भी किया जाता है। ये देखो, इसका इमेज बेस आपको दे सकते हैं। ये तो कॉमन मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन बताई है कि क्या काम आता है। ये रिट्रैक्टर्स देखो हॉकी स्टिक की तरह ये ऐसा दिखता है, तो इसको याद रखना। आप गूगल पे सर्च करके भी इसको देख सकते हो। डोइंस रिट्रैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट है। डोइंस रिट्रैक्टर पूछा जाता है एग्जाम में। डेवियर रिट्रैक्टर्स ये देखो, ये डेवियर रिट्रैक्टर्स ऐसा होता है, याद रखना ये डेवियर रिट्रैक्टर्स है। मोस्ट कॉमनली यूज इन एब्डोमिनल सर्जरी, लेप्रोटोमी में यूज किया जाता है। वो लेप्रोटोमी में किया जाता है, एब्डोमिनल सर्जरी के लिए ये भी यूज किया जाता है। डोइंस रिट्रैक्टर भी यूज किया जाता है और डेवियर रिट्रैक्टर्स भी यूज किया जाता है। लेकिन मोस्ट कॉमन कौन सा है? डेवियर रिट्रैक्टर। फर्स्ट प्रायोरिटी अपन इसको देंगे एब्डोमिनल सर्जरी के लिए, डेवियर रिट्रैक्टर्स को। शेप कैसा होता है? क्वेश्चन मार्क के शेप का होता है। क्वेश्चन मार्क का शेप होता है ना ऐसा, ये क्वेश्चन मार्क का शेप के जैसा होता है, याद रखना। इसकी इमेज देख लेना एक बार। आल्सो यूज इन थोरेसिक प्रोसीजर्स के लिए किया जाता है। और लैंगनबैक रिट्रैक्टर ये देखो, इसकी इमेज ऐसी है, सेम टू सेम मैंने बना रखी है इसकी इमेज। लोगनबैक रिट्रैक्टर आल्सो यूज एज राइट एंगल रिट्रैक्टर्स, राइट एंगल रिट्रैक्टर्स के यूज में किया जाता है। यूज इन फैट एंड स्किन फॉर हैंड एंड लेग मसल्स की जो स्किन होती हैं, हैंड और लेग की जो मसल्स होती हैं उसके स्किन के लिए, उसको फैट को रिमूव करने के लिए ये किया जाता है। यूज इन फैट एंड स्किन फॉर हैंड एंड लेग, हाथ और पाँव के लिए जो यूज की जाती है फैट के लिए, कौन सी रिट्रैक्टर होती है? लोगनबैक रिट्रैक्टर। ये जो मतलब बता रहा हूँ ना, उसकी आप एक बार इमेज देख लेना। ये तो मैं ऐसे ही आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ ये क्या काम में आते हैं, लेकिन इसकी इमेज ये देख, इमेज आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मोरिसन रिट्रैक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोरिसन रिट्रैक्टर पावड़े की तरह दिखता है, अगर ज़्यादा फैट हो तो उसको रिट्रैक्ट करने के लिए मोरिसन रिट्रैक्टर्स यूज में लिया जाता है। इसकी इमेज आप देख लेना एक बार। मोरिसन रिट्रैक्टर्स। केजरनी रिट्रैक्टर्स ये देखो, केजरनी रिट्रैक्टर्स होता है ऐसा, आपने देखा होगा कई बार, ये ऐसा, ये केजरनी रिट्रैक्टर्स है। इसकी इमेज याद रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है केजरनी रिट्रैक्टर्स। और आर्मी नेवी रिट्रैक्टर्स या पोर्कर लोंगनबैक ये देखो, आर्मी नेवी रिट्रैक्टर्स अपन बोल सकते हैं। बस में पकड़ने के लिए होता है ना हैंडल, उसकी तरह ये दिखता है आर्मी नेवी रिट्रैक्टर या पोर्कर लोंगनबैक। और रिचर्डसन रिट्रैक्टर ये देखो, सेम मतलब अपन बोल सकते हैं जो चलने के लिए अपन यूज़ में ले सकते हैं उसको बोलते हैं रिचर्डसन रिट्रैक्टर, याद रखना इसकी इमेज। और किले रिट्रैक्टर्स, इसकी आप इमेज देख लेना, इंपॉर्टेंट है। किले रिट्रैक्टर्स, मोरिसन रिट्रैक्टर और केजरनी रिट्रैक्टर्स। एलिसन लंग रिट्रैक्टर, एलिसन लंग रिट्रैक्टर क्या काम में आती हैं? डायफ्राम को पुश करने के लिए वायर टाइप लाइनिंग होती हैं इसमें, मतलब वायर टाइप लाइनिंग होती है और डायफ्राम को पुश करने के लिए, मतलब लंग सर्जरी के लिए किया जाता है। एलिसन लंग रिट्रैक्टर डायफ्राम को पुश करेंगे, उसको ऊपर नीचे करेंगे, उसके लिए ये यूज में की जाती है। वायर टाइप की लाइनिंग्स होती हैं इसके अंदर। एलिसन लंग रिट्रैक्टर, अब मैं नाम दे रहा हूँ ना, आप इसकी इमेज सर्च करके देख लेना, और जो इम्पोर्टेंट है उसकी मैंने बना रखी है। और नी रिट्रैक्टर्स टोटल नी रिप्लेसमेंट के लिए की जाती है। नी रिट्रैक्टर्स वेटलर
रिट्रैक्शन या सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर्स। सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर्स ये सेल्फ रिटेनिंग के लिए की जाती है यूज वेट लेनर रिट्रैक्टर या सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर्स। और पालफोर रिट्रैक्टर्स ये याद रखना। गेल्फी रिट्रैक्टर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ रिट्रैक्टर होता है ये भी गेल्फी रिट्रैक्टर्स। और हार्ट शेप रिट्रैक्टर या हैरिंगटन रिट्रैक्टर, हार्ट शेप रिट्रैक्टर या हैरिंगटन रिट्रैक्टर आल्सो नाउन एज स्वीट हार्ट बोल सकते हैं अपन इसको, स्वीट हार्ट या हार्ट शेप रिट्रैक्टर। इसकी इमेज देख लेना एक बार। वॉक्समैन रिट्रैक्टर, वॉक्समैन रिट्रैक्टर्स बिल्ली के पंजे होते हैं उसकी तरह ये दिखता है वॉक्समैन रिट्रैक्टर। और फुकुडा रिट्रैक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। फुकुडा रिट्रैक्टर यूज इन शोल्डर सर्जरीज के लिए किया जाता है। अपन बोल सकते हैं खंबे की तरह होता है और उसमें ये लगा हुआ है, पर अपन लाइट बोल सकते हो, रोड पे रोड लाइट होती हैं उसकी तरह ये दिखता है। कौन सा? फुकुडा रिट्रैक्टर। और कैट्स पाउ रिट्रैक्टर या सैंड रिट्रैक्टर, छोटी जगह पर कट लगाने के लिए कैट्स पाउ रिट्रैक्टर और सैंड रिट्रैक्टर का यूज लिया जाता है। और किल्नर रिट्रैक्टर बोल सकते हैं अपन, सी शेप का रिट्रैक्टर होता है। किल्नर रिट्रैक्टर सी शेप का रिट्रैक्टर होता है, ये देखो सी शेप रिट्रैक्टर। सिम्स स्पेक्युलम रिट्रैक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिम्स स्पेक्युलम रिट्रैक्टर ये देखो बस में जो हैंडल होता है ना उसकी तरह ये है। और एक पीछे अपन उसकी बात की आर्मी नेवी, ये भी देखो ये थोड़ा अलग टाइप में है और ये तो सेम टू सेम वही बस की अपन हैंडल को पकड़ के खड़े रह सकते हैं ज़्यादा भीड़ हो तब। तो सिम्स स्पेक्युलम रिट्रैक्टर की तरह दिखता है वो। सर्वाइकल को डायलेट करने के लिए किया जाता है रिट्रैक्ट। पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल को रिट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है सर्वाइकल को डायलेट करने के लिए, और रिट्रैक्ट करता है पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल को डिलीवरी के टाइम में। सिम्स स्पेक्युलम रिट्रैक्टर याद रखना। एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर या डिप्रेसर, ये एंटीरियर वेजाइनल वॉल को रिट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और पीछे वाली कौन सी? सिम्स स्पेक्युलम रिट्रैक्टर, जो क्यों यूज में ले जाते हैं? पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल को रिट्रैक्ट करने के लिए, सर्वाइकल को डायलेट करने के लिए। और आईलिड स्पेक्युलम इसकी इमेज देख लेना। आईलिड रिट्रैक्टर्स भी होता है, आईलिड स्पेक्युलम और आईलिड रिट्रैक्टर। और कोबरा रिट्रैक्टर सांप के डंक जैसा होता है। कोबरा रिट्रैक्टर आप जैसे इमेजिन कर सकते हो कोबरा कैसे होता है, सांप के डंक जैसा। होमान रिट्रैक्टर कॉमन यूज इन ऑर्थोपेडिक सर्जरी में कॉमन यूज किया जाता है होमान्स रिट्रैक्टर। बेनेट रिट्रैक्टर आल्सो यूज इन ऑर्थो सर्जरी, बेनेट रिट्रैक्टर। हिप रिट्रैक्टर और इसराल रिट्रैक्टर और माउथ गैग रिट्रैक्टर, इसकी इमेज देख लेना। माउथ गैग की टंग डिप्रेसर, इसकी इमेज देख लेना। जॉल्स थायराइड रिट्रैक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जॉल्स थायराइड रिट्रैक्टर 2021-2022 में नॉट सेट में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। और लेवी रिट्रैक्टर या लेवी थायराइड रिट्रैक्टर, इसकी इमेज देख लेना। और ग्रीन थायराइड रिट्रैक्टर ये स्पेक्युलम की तरह दिखता है, ग्रीन थायराइड ये इसका नहीं है, हाँ ये इसका नहीं, ये पीछे वाले का है जो ब्लर की वजह से हो गया है यहाँ पे। ग्रीन थायराइड रिट्रैक्टर्स देख लेना। और जॉल्स थायराइड रिट्रैक्टर्स आप एक बार इसकी इमेज देख लेना, जॉल्स थायराइड रिट्रैक्टर्स। और इमेज बेस की बात करें अपन, आर्टरी फोर्सेप्स क्या काम के लिए, कुछ मतलब पकड़ने के लिए काम में आती हैं आर्टरी फोर्सेप्स, इसकी इमेज देख लेना। कोचर फोर्सेप्स, इसकी इमेज एक बार देख लेना। प्लेस टू टूथ इन एंड पार्ट ऑफ कोचर फोर्सेप्स, टूथ जो एंड पार्ट होता है टूथ में उसको प्लेस करने के लिए किया जाता है एलिस फोर्सेप्स, देख लेना एक बार। 3 टूथ इन एंड पार्ट ऑफ फोर्सेप्स, जो फोर्सेप्स के होते हैं ना, ये देखो ये मान लो फोर्सेप है, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं ये टूथ जैसे, और इसमें 2 पार्ट होते हैं ऐसे, एलिस फोर्सेप ये। और बेबकॉक फोर्सेप्स, टूथ आर फ्लैट इन साइज, मतलब फ्लैट साइज में होते हैं टूथ, नोकीले नहीं होते। फैलोपियन ट्यूब को पकड़ने के लिए मोस्ट कॉमन यूज की जाती है बेबकॉक फोर्सेप। और अपेंडिसाइटिस को पकड़ने के लिए। और लेंस टिश्यू फोर्सेप्स, एंड पार्ट ऑफ टूथ इज स्मॉल, हुक की तरह होता है लेंस टिश्यू फोर्सेप्स। ये तो जनरल नॉलेज है कि ये क्या काम में आती हैं, क्यों यूज में ले जाती। आप बस एक बार इसकी
इमेज देख लेना, मैं जो जो नाम दे रहा हूँ ना उसकी इमेज आप एक बार देख लेना। लोन्स टिश्यू फॉरसेप्स एंड पार्ट ऑफ टूथ इज स्मॉल, आप इसकी वजह से भी ये याद रख सकते हो फॉरसेप्स होती है जिसका एंड पार्ट कैसा होता है, हुक की तरह दिखता है, ये देखो हुक की तरह ऐसा। और इसमें बैककॉक में क्या होता है, टूथ कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं। इसमें कहते कैसे होते हैं, एलिस फॉरसेप्स में 3 टूथ होते हैं और इसमें 2, ऐसे आप याद रख सकते हो। मैंने मतलब इमेज के हिसाब से लिख रखा है इसके अंदर। और ग्रीन आर्मी टैग फॉरसेप्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ग्रीन आर्मी टैग फॉरसेप्स प्लेट आर फ्लैट एंड लॉन्ग आर प्लेस्ड, जो उसकी प्लेट्स होती हैं क्या फ्लैट होती है, ऐसे फ्लैट शेप की होती है। और सिजेरियन सेक्शन फॉर यूज, सिजेरियन सेक्शन के लिए ग्रीन आर्मी टैग फॉरसेप्स यूज की जाती है। और स्पंज होल्डर, रैम्पले बोल सकते हैं इसको, लैम्पले फॉरसेप्स, स्पंज होल्डर या रैम्पले फॉरसेप्स, जो स्पंज को होल्ड करने के लिए यूज की जाती है। स्पंज होल्डर या रैम्पले फॉरसेप्स 2022 में नॉर्थ साइड में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। यूज फॉर पॉइंट ऑफ बॉडी विद द हेल्प ऑफ दिस स्पंज होल्डर के लिए यूज की जाती है। यूज फॉर पॉइंट ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ दिस स्पंज होल्डर की वजह से ये यूज में ली जाती है, स्पंज होल्डर या रैम्पलेज फॉरसेप्स। जो बॉडी का पॉइंट ऑफ होता है उसको स्पंज होल्ड करने के लिए ये स्पंज होल्डर का यूज़ में किया जाता है, रैम्पलेज फॉरसेप्स। इसकी इमेज देख लेना, ये आप याद करना, कैंसिल कर देना इसकी, बस ओनली फॉर आप इमेज देख लेना क्योंकि इमेज ही इंपॉर्टेंट है। इन जो मैंने आपको नाम बताए हैं उनके आप एक बार इमेज देख लेना। जनरल नॉलेज के लिए मैंने ये लिख रखे हैं यहाँ पे, स्पंज होल्डर या रैम्पलेज फॉरसेप्स, ग्रीन आर्मी टैग फॉरसेप्स, लेंस टिश्यू फॉरसेप्स, बैककॉक फॉरसेप्स, एलिस फॉरसेप्स, कोचर फॉरसेप्स और आर्टरी फॉरसेप्स। इसकी इमेज आप एक बार देख लेना। और निडल होल्डर, सुचर निडल आर होल्ड, सुचर्स जो निडल होती हैं उसको होल्ड करने के लिए कौन सी निडल यूज में दी जाती हैं, निडल होल्डर। और टॉवल को क्लिप करने के लिए अपन बोल सकते हैं, उसको होल्ड करने के लिए टॉवल क्लिप का यूज़ किया जाता है। इसकी इमेज देख लेना। बीपी हैंडल 3 से 4 नंबर कॉमनली यूज किया जाता है। बीपी हैंडल मतलब बोर्ड पोरकर 3 और 4 नंबर कॉमनली यूज की जाती है। इसमें 3 नंबर की ब्लेड, 3 नंबर की ब्लेड में क्या होता है, 10 नंबर की 11, 12 और 15 को यूज में किया जाता है। और 4 नंबर की ब्लेड्स होती है उसमें 20, 21 और 22, 23 नंबर का यूज में किया जाता है। बीपी हैंडल या बोर्ड पोरकर, इसकी आप एक बार इमेज देख लेना। मोस्ट कॉमनली यूज में की जाती है 3 और 4 नंबर की, और इसके अंदर भी 3 और 4 नंबर में भी 11, 12 और 15, और इसमें 20, 21, 22 और 23। सर्जिकल ब्लेड कौन सी यूज की जाती है, 10, 11, 12 और 15। मोस्ट कॉमनली 12 टॉन्सिलेक्टोमी के लिए यूज में की जाती है। 12 नंबर की ब्लेड, सर्जिकल ब्लेड टॉन्सिलेक्टोमी के लिए यूज की जाती है। ये एक एमसीक्यू हो गया। टॉन्सिलेक्टोमी के लिए ब्लेड कौन सी कितने नंबर की यूज की जाती है, 12 नंबर की सर्जिकल ब्लेड। इसकी आप इमेज देख लेना। सर्जिकल ब्लेड्स 10 नंबर की देख लेना, 11 नंबर की देख लेना, 12 नंबर की देख लेना और 15 नंबर की। और मेलेक्यूट कैथेटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। मेलेक्यूट कैथेटर माउथ साइड आर मल्टीपल कट्स होते हैं उसके, जो मेलेक्यूट कैथेटर होते हैं उसकी ये मान लो माउथ साइड है, उसमें मल्टीपल कट्स होते हैं ऐसे यूज इन कॉमनली एब्डोमिनल ड्रेनेज के लिए कॉमनली यूज किए जाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनको एक बार वीडियो भेजना, शेयर करना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर इसके लिए भी आपको और इमेज बेस्ड क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।